अब हम लोग पढ़ेंगे दर्शनीय स्थल, झारखंड के दर्शनीय स्थल। इससे एक क्वेश्चन रहेगा और इसमें क्या क्या पढ़ना है एक बार देखते हैं। दर्शनीय स्थल एक क्वेश्चन रहेगा, लेकिन पढ़ना है बहुत ज्यादा। प्राकृतिक, ऐतिहासिक, आधुनिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक और सांस्कृतिक, इतने स्थलों के बारे में पढ़ना है। तो पढ़ेंगे, ये क्लास थोड़ा लंबा जाएगा, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो दर्शनीय स्थल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख किला या राजप्रसाद। किला को ही राजप्रसाद कहा जाता है। यहाँ सबसे पहला है पलामू किला, जो कि कहाँ है? लातेहार में। पलामू किला कहाँ है? लातेहार में। इसे याद रखना है, यहीं पे गड़बड़ हो जाता है। पलामू किला है लेकिन कहाँ है? वो लातेहार में, क्योंकि जब ये किला बना था उस समय पलामू में ही बना था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि पलामू से लातेहार अलग हो जाता है और जो किला वाला क्षेत्र है वो लातेहार में पड़ता है। तो इसे याद रखना है, पलामू किला कहाँ है? लातेहार में। तो इसको याद करने के लिए थोड़ा ट्रिक लगा सकते हैं। जहां जहां आप लोगों को पलामू मिलेगा, आप लोगों को क्या करना है? पला जाना है। जैसे हम लोग बोलते हैं भागना, उसी को पलाना। तो पला जाना है। जब भी पलामू आएगा उसमें आप लोग को पलाना है, और जहां गुमला आएगा वहां सब चीज गुम हो जाएगा। बताते हैं कि क्या बोल रहे हैं हम। तो यहाँ जैसे कि पलामू किला और यहाँ लातेहार, तो यहाँ लातेहार जो है, लात मार के क्या होगा? कोई हम लोगों को पला जाएगा। तो पलामू किला कहाँ है? लातेहार, लात मार के पला गया। और यह किला लातेहार जिले में बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ पर और एक चीज याद रख सकते हैं, जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ है? लातेहार में है। तो यहाँ पे भी इसको याद कर सकते हैं कि बेताल, जो बेताल रहेगा वो लात खाएगा। ऐसे याद करने के लिए, सिर्फ आप लोग याद करने के दृष्टि से देखिएगा। से लगभग 5 किलोमीटर दूर औरंगा नदी के तट पर स्थित है। तो जो पलामू किला है वो बेतला राष्ट्रीय उद्यान से 5 किलोमीटर दूर औरंगा नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण चेरोवंशी शासक द्वारा कराया गया था। अब इस किला का निर्माण चेरोवंशी शासक के द्वारा कराया गया था। कब? 1619 ईस्वी में, उस समय इसे कराया गया था। और यहाँ 2 किले अवस्थित है, जिसमें पुराने किले का निर्माण चेरोवंशी शासक प्रताप राय ने कराया था, और जो पुराना किला है उसे प्रताप राय, पुराना जो किला है वो प्रताप राय, प से पुराना, प से प्रताप राय, प से पुराना याद रखने के लिए, जो शाहजहां का समकालीन था। और जो प्रताप राय थे वो शाहजहां के समकालीन थे। और नए किले का निर्माण चेरो राजा मेदिनी राय ने करवाया था। और नया किला जो है वो मेदिनी राय ने करवाया था। तो एक तो याद रह जाएगा, पुराना किला प्रताप राय, प से पुराना, प से प्रताप, और नया किला वो मेदिनी राय, इसे याद कर लीजिएगा, जो कि औरंगजेब के समकालीन थे। पुराना किला प्रताप राय के द्वारा कराया गया था निर्माण, जो कि शाहजहां के समकालीन थे, और जबकि नया किला मेदिनी राय के द्वारा बनवाया गया था, और ये औरंगजेब के समकालीन थे। अब है कि नया किला में 40 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा एक आकर्षक दरवाजा है, जिसे नागपुरी दरवाजा कहा जाता है। 40 फीट ऊंचा है और 15 फीट चौड़ा है एक दरवाजा, जिसे नागपुरी दरवाजा कहा जाता है। और नागपुरी दरवाजे का निर्माण दोयसा से लाए गए पत्थरों से किया गया। और इस दरवाजे का निर्माण किससे किया गया है? तो दोयसा से लाए गए पत्थरों से किया गया है। तो 40 फीट ऊंचा है और 15 फीट चौड़ा, नागपुरी दरवाजा उसे कहते हैं, और इसका निर्माण दोयसा से लाए गए पत्थर से किया गया है। इस दरवाजे के पिलर पर शिलालेख अरबी या फारसी एवं संस्कृत भाषा में लिखित है। और इस दरवाजे के पिलर पर एक शिलालेख लिखा हुआ है, जो कि अरबी या फारसी भाषा एवं संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। पलामू किले में एक 3 गुंबदों वाला मस्जिद स्थित है, जिसका निर्माण सन 1661 ईस्वी में दाऊद खान ने करवाया था। एक मस्जिद, पलामू किले के अंदर एक 3 गुंबद वाला मस्जिद भी है, और इसका निर्माण दाऊद खान ने कराया था। तो इसमें क्या क्या याद रखना है? जो पलामू किला है
पलामू किला कहाँ है? लातेहार में है। इसमें 2 किला है। जो नया किला है उसका निर्माण मेदिनी राय के द्वारा करवाया गया था, जो कि औरंगजेब के समकालीन। और जो पुराना किला है उसका निर्माण चेरोवंशी राजा, दोनों ही चेरोवंशी राजा ही है, प्रताप राय के द्वारा करवाया गया है। तीसरा ये क्या है कि इसमें एक दरवाजा लगा है, आकर्षक दरवाजा, जिसका नाम है नागपुरी दरवाजा। और ये द्वैसा से लाए गए पत्थरों से इसको बनाया गया है। और इसमें एक 3 गुंबद वाला मस्जिद भी है, जिसका निर्माण दाऊद खां के द्वारा करवाया गया है। तो पलामू किला कहाँ है? लातेहार में, इसे याद रखना है। अब है विश्रामपुर का किला। तो यहाँ पे भी देखिए, विश्रामपुर का किला पलामू। विश्राम अगर कोई कर रहा है, विश्राम करने के बाद वो क्या किया? पला गया। विश्रामपुर का किला ऐसे याद नहीं रहेगा, बहुत सारा है याद करने के लिए फैक्ट। तो ये सब अगर थोड़ा बहुत लिंक कर लेते हैं तो क्या होगा कि हाँ ये थोड़ा सा याद रहेगा। हाँ, विश्राम करके क्या हुए थे? पला गए थे। तो विश्रामपुर का किला कहाँ है? तो वो पलामू में है। तो विश्राम करके हम लोग पला गए। अब इसका निर्माण भी चेरोवंशी शासक राजा तड़वन के द्वारा कराया गया था। इसका निर्माण राजा तड़वन के द्वारा कराया गया था। और इस किले के निर्माण में लगभग 9 वर्ष का समय लगा था। और इसे निर्माण में 9 वर्ष का समय लगा था। इस किले के पास एक मंदिर भी बना हुआ है। तो विश्रामपुर का किला क्या है? पलामू। और इसका निर्माण तड़वन, राजा तड़वन के द्वारा किया गया था। अब है रोहिल्लो का किला, जो कि अलीनगर जपला पलामू में ही है। इसका निर्माण इन नाम से ही पता चल रहा है, रोहिल्ला सरदार मुजफ्फर खां ने कराया था। रोहिल्लो का किला का निर्माण रोहिल्ला सरदार मुजफ्फर खां ने कराया था। और ये भी कहाँ है? पलामू में, जपला। रोहिल्लो का किला जपला और पलामू। और इसका निर्माण नाम से पता चल जाएगा, रोहिल्ला सरदार। ऑप्शन में दिया रहेगा रोहिल्ला सरदार मुजफ्फर खां। और इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। ये त्रिभुजाकार की आकृति में इस किले का निर्माण हुआ है। अब चैनपुर का किला, वो भी कहाँ है? पलामू में। अब है तो ये कहाँ है? पलामू में, चैनपुर। अगर हम लोग स्पीड से पलाएंगे तो जाहिर सा बात है कि हम लोग का चेन वेन है तो गिर ही जाएगा। तो पला रहा था तो उसका चेन गिर गया। चैनपुर का किला कहाँ है? पलामू में। और इसका निर्माण पूरन मल के वंशधरों ने कराया था। राजा पूरन मल है, उनके वंशधरों ने इसे कराया था। और ये कहाँ है? कोयल नदी के तट पर अवस्थित है। जो पलामू किला है वो बेतला नदी के तट पर है, सॉरी औरंगा नदी। और ये जो है चैनपुर का किला वो कोयल नदी के तट पर है। इस किले में चैनपुर बंगला नामक एक नए स्मारक का निर्माण कराया गया है। और इसमें एक स्मारक बनाया गया है जिसका नाम है चैनपुर बंगला। अब है शाहपुर का किला। यह मुगल कालीन स्थापत्य का उदाहरण है। जो शाहपुर का किला है वो मुगल कालीन स्थापत्य का उदाहरण है। और इसका निर्माण गोपाल राय के द्वारा 1772 ईस्वी में कराया गया था। इसको आप लोग इस तरह लिंक कर लीजिएगा। अब है तो एक बार सारा पलामू वाला देख लेते हैं। सबसे पहले क्या था? सॉरी, पलामू नहीं, लातेहार वाला। लातेहार में जो था वो था पलामू किला। कोई लात मारेगा तो पला जाएंगे, पलामू किला। इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये पलामू किला है और जगह कहाँ है? लातेहार में। और बाकी सब जितना हम लोग याद किए वो सब पलामू में है। तो अब है विश्रामपुर। विश्रामपुर था
विश्रामपुर का किला, पला गए हैं विश्राम करके, चैन भी कहाँ खो गया, पला रहे थे तब। और रोहिल्लो का किला, वो भी कहाँ है, पलामू में है। और शाहपुर का किला, वो भी कहाँ है, पलामू में। अब देखते हैं नारायणपुर किला, नवागढ़ लातेहार। नारायणपुर का किला, इसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं, नारायण भगवान है और उन्हें हम लोग हार पहनाते हैं, लातेहार। नारायणपुर का किला कहाँ है, तो लातेहार में है, नवागढ़ लातेहार। इसका निर्माण चेरोवंशी शासक भागवत राय के लेखपाल जॉर्ज दास के द्वारा कराया गया था। नारायणपुर का किला लातेहार में है, नारायण को हम लोग हार पहनाते हैं, लातेहार में है। और इसका निर्माण चेरोवंशी शासक भागवत राय के लेखपाल जॉर्ज दास के द्वारा कराया गया था। अब है पद्मा का किला। पद्मा का किला हजारीबाग। यह किला राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के किनारे अवस्थित है। इसे राज्य सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है। पद्मा का किला कहाँ है, तो हजारीबाग में है और इसे राज्य सरकार के द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है। इसे याद रखना पड़ेगा, प से पद्मा और प से पुलिस प्रशिक्षण केंद्र। बादम का किला हजारीबाग कहाँ है, तो हजारीबाग में है। इसका निर्माण रामगढ़ के राजा हेमंत सिंह के द्वारा किया गया था। 1642 ईस्वी में राजा हेमंत सिंह ने यहाँ एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था, जिसके अवशेष आज भी विद्यमान है। बादम, और यहाँ क्या, हजारीबाग। बादम जो है उसे बादाम कर लीजिए, और बादाम कहाँ मिलेगा, हमें बाग में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, हजारबाग में मिलेगा, या हजार बादाम हमें हजारीबाग में मिलेगा। और इसका निर्माण हेमंत सिंह के द्वारा कराया गया था। वैसे राजा का नाम तो अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन अगर याद रखना है तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो बहुत ज़्यादा बादाम खाते हैं, हेमंत सोरेन जी, उससे याद रख लीजिए। अब है इचाक का किला। इचाक का किला जो है वो इचाक हजारीबाग में है। और इस किले का निर्माण राजा तेज सिंह के द्वारा 1772 में अंग्रेजों द्वारा रामगढ़ पर हमला करने के बाद राजधानी स्थानांतरित करते समय बनवाया गया था। तो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजधानी मतलब इचाक का किला का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था। तो आप लोग को याद रखना है, राजधानी हस्तांतरण करते समय बनवाया गया था। और इस किले में 3 मंजिला महल निर्मित है, और इस किला के अंदर 3 मंजिला महल भी है। इचाक का किला कहाँ है, हजारीबाग। इसे किसी तरह लिंक करिएगा, कुछ कुछ खुद से भी कीजिएगा। हजारीबाग में है और इसे राजधानी हस्तांतरित करते समय बनवाया गया था। अब है रामगढ़ का किला। इसमें तो डाउट ही नहीं है, रामगढ़ में ही है। और इसका जो निर्माण है सबल राय ने करवाया था। तो रामगढ़ का किला रामगढ़ में है और इसका निर्माण सबल राय ने कराया। इसकी जो बनावट है वो मुगल शैली से प्रभावित है। रामगढ़ का किला। अब है गढ़वांद का किला। गढ़वांद का किला कहाँ है, रामगढ़ में है। तो इस तरह एक बार खाली बोलिएगा, राम का गढ़, रामगढ़, राम का गढ़। तो गढ़वांद किला कहाँ है, रामगढ़ में। इस किले का निर्माण 1670 ईस्वी में रामगढ़ राजवंश के राजा हेमंत सिंह ने अपनी राजधानी को बादम से रामगढ़ स्थानांतरित करते समय बनाया था। जो इचाक का किला है वो तेज सिंह के द्वारा बनाया गया था, जब वो अपना राजधानी चेंज कर रहे थे। और गढ़वान का जो किला है उसे राजा हेमंत सिंह जब अपनी राजधानी को बादम से रामगढ़ कर रहे थे उस समय इसका निर्माण करवाए थे। यह किला 1805 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की रामगढ़ यात्रा का गवाह भी बना है। राजा राम मोहन राय का यहाँ पे वो यात्रा किए थे, उसका ये गवाह है। कुंडा का किला। कुंडा कहाँ, कुंडा और चतरा कुंडा में ही है। कुंडा का किला कुंडा चतरा में। तो कब हम लोग कुंडी लगाते हैं, जब हमें खतरा लगता है, तो चतरा।
कुंडा या फिर कहीं हम लोग को एक जगह शायद कुंडी भी मिलेगा, तो उससे अच्छा है कि आप कुंडा को गुंडा कर लीजिए। गुंडा से हमें खतरा होता है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में चेरो वंशी राजा के द्वारा कराया गया था। कुंडा का किला कहाँ है? तो चतरा में है। गुंडा से खतरा होता है, चतरा। अब है कतरासगढ़ का किला, जो कि कहाँ है? धनबाद में। इस किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में शासकों द्वारा कराया गया था। कतरास के जो शासक थे उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, इसीलिए इसका नाम कतरासगढ़ का मतलब कतरासगढ़ पड़ा। कतरासगढ़ का किला, जो कि कहाँ है? धनबाद में है। यह किला धनबाद जिले के बाघमारा प्रखंड में है। तो बाघमारा प्रखंड में अभी हम लोग और एक चीज मंदिर जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग और एक चीज याद रख सकते हैं, रामराज मंदिर। ये हम लोगों को मिलेगा, जो कि बाघमारा में ही है, मतलब धनबाद में। कराई गई प्रखंड में, ये है कराई गई नहीं, कटनी नदी के तट पर स्थित है। अब है पंचकोट का किला, पंचेत पहाड़, जो कि कहाँ है? धनबाद में। वहीं पे पंचकोट का किला है। यह किला धनबाद जिले में पंचेत पहाड़ पर स्थित है। तो जो पंचकोट है, इसको आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। पंच मतलब 5 हो गया। 5 को कोट करने के लिए, खरीदने के लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता होगी। पंचकोट धनबाद। कहीं हम लोग को पालकोट में मिलेगा, इसलिए अभी उस तरह जब आएगा तब बताएंगे। तो यहाँ क्या है? पंचकोट। 5 को कोट खरीदेंगे तो हम लोगों को धन की आवश्यकता होगी। यह किला धनबाद जिले में पंचेत पहाड़ पर स्थित है। इसका निर्माण गोवंशी शासक गोमुखी ने कराया था। गोवंशी शासक गोमुखी ने कराया था। और इस किले की पट्टिकाओं पर निर्माण तिथि 1600 ईस्वी लिखा हुआ है। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। मतलब इसका जो किला में पट्टी है उस पर यही लिखा हुआ है। यह किला 5 दीवारों से घिरा हुआ है, इसी कारण इसे पंचकोट का नाम पड़ा। 5 दीवारों से घिरा होने के कारण ही इसका नाम पंचकोट पड़ा। और 5 को कोट खरीदने के लिए धन चाहिए, तो कहाँ है? ये धनबाद में है। अब है झरियागढ़ महल धनबाद। झरिया के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी यही थी, जिसे बाद में कतरास। झरिया और धनबाद सबको पता होगा कि झरिया कहाँ है, तो धनबाद में ही है। इसमें याद कराने जैसे कुछ है नहीं। तो झरिया के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी यही थी, मतलब झरियागढ़ महल ही झरिया के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी थी। लेकिन बाद में ये लोग कहाँ शिफ्ट हो गए? तो कतरासगढ़। अब देखते हैं रातू का किला। रातू के वर्तमान किले का निर्माण 1870 ईस्वी में नागवंशी राजा उदयनाथ सिंह के सहदेव के द्वारा कराया गया था। अब रात है तो उदय तो होगा ही, उदयनाथ। तो रात है तो उदय होगा, इसलिए उदयनाथ तो सिंह सहदेव के द्वारा कराया गया था। अभी कहाँ है? रांची। रातू रांची में है, सबको पता है। तो रातू का किला भी कहाँ होगा? रांची में होगा। इस किले का, और जिसको नहीं पता है वो लोग याद कर लीजिएगा, इस किले का निर्माण एक अंग्रेज कंपनी के ठेकेदार द्वारा किया गया था, जिसके कारण इस पर अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि इसका निर्माण अंग्रेजी कंपनी के ठेकेदार के द्वारा कराया था, जिसके कारण अंग्रेज का जो अपना स्थापत्य कला है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब है तिलमी का किला, जो कहाँ है? कर्रा, खूंटी में कर्रा नामक जगह पे है। इसका निर्माण 1737 ईस्वी में अकबर नामक नागवंशी ठाकुर ने मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से कराया था। जो तिलमी का किला है वो खूंटी में है। और इसका जो निर्माण है, अकबर नामक नागवंशी ठाकुर, इन्होंने अपने मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से इसका निर्माण कराया था। तो इसको आप लोग लिंक करके याद कर लीजिएगा। पालकोट का राजमहल। अभी हम लोगों ने पढ़ा पंचकोट। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पंचकोट और यहाँ है पालकोट। पंचकोट मतलब 5 कोट खरीदने के लिए हम लोगों को पास बहुत सारा धन चाहिए, इसलिए कहाँ था? धनबाद में। लेकिन यहाँ क्या है? पालकोट का राजमहल। ये जो यहाँ पे आप लोग खाली कोट को लीजिए। कोई पाल था, वो कोट पहना और क्या हो गया? उसका कोट गुम हो गया। उसका कोट गुम हो गया। तो पालकोट जब आएगा तब क्या होगा? गुमला। जब पालकोट आएगा तो गुमला गुम हो गया। और जब पंचकोट आएगा, 5 कोट है तो वो उसके लिए हमें धन चाहिए। लेकिन पालकोट जब होगा तो यहाँ पे तो पालकोट से कुछ खरीदना है नहीं, तो क्या हो गया? कोट हम लोगों का गुम हो गया।
और पालकोट नागवंशी शासक यदुनाथ शाह की राजधानी थी तथा यहीं पर उन्होंने इस महल का निर्माण कराया था। और ये पालकोट जो है यदुनाथ शाह उनकी राजधानी थी और यहीं पे उन्होंने पालकोट का निर्माण कराया। और यह राजमहल जो पालकोट का राजमहल है राष्ट्रीय राजमार्ग 143 पर गुमला सिमडेगा मार्ग पर स्थित है। कहाँ स्थित है इससे नहीं पूछेगा क्वेश्चन। अब है नवरत्नगढ़ महल या फिर दोयसा। नवरत्नगढ़ महल या फिर दोयसा का किला। नवरत्न लिखा है, यहाँ रतन हो गया नवरत्न, अच्छा नवरत्न ही होगा। नवरत्नगढ़ महल या फिर दोयसा का किला। अब 9 गो रतन है, सब क्या हो गया, गुम हो गया। नवरत्न इतना सारा क्या हो गया, गुम हो गया। रत्न कहाँ हो गया, गुम, गुमला। या फिर अगर दोयसा दे दिया, अगर हम लोग कोई दोयसा लिखा है तो इस तरह कर सकते हैं, दोयसा से दोस्त, थोड़ा दोस्त जैसा सुनने में आ रहा है, मतलब कोई गलती, कुछ गलती करके भी हम लोग क्या हो जाते हैं, कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं, दोस्त करके गुम हो जाते हैं। नवरत्नगढ़ का किला और या फिर दोयसा का किला दोनों सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं कहीं नवरत्नगढ़ दे देगा कभी क्वेश्चन में, या फिर कभी दोयसा दे देगा, तो रतन भी गुम हो जाता है और दोस्त करके हम लोग खुद गुम हो जाते हैं। इसका निर्माण 1585 ईस्वी में नागवंशी राजा दुर्जनशाल ने कराया था। इसका निर्माण दुर्जनशाल के द्वारा कराया गया था। दोयसा, दो से दोयसा, दो से दुर्जनशाल। यह एक 5 मंजिला भवन है जो कांगूरा सेलो में दांतेदार परकोटों से घिरा है। दांतेदार परकोट से घिरा है तथा इस महल के प्रत्येक मंजिल पर 9 कमरे थे, इसीलिए 9 रत्न। 9 कमरा था इसलिए 9 रत्न। और ये कांगूरा शैली में दांतेदार परकोटों से घिरा है। इस भवन का विशेष आकर्षण इसका खजाना घर है। और इसका जो सबसे विशेष आकर्षण है वो क्या है, इसका खजाना घर। खजाना घर, नवरत्न है, रत्न रहेगा तो खजाना रहेगा, इसलिए खजाना घर इसका सबसे ज्यादा आकर्षण वाला जगह है। वर्तमान समय में इस महल में 3 मंजिल शेष है। यहाँ पे अभी कितना, 5 मंजिला था, जब बना था तब ये 5 मंजिला था, लेकिन अभी 3 बचा है। इस मंदिर का निर्माण चूना, सुर्खी एवं लाहिरी ईंटों से किया गया था। और इसका निर्माण चूना, सुर्ख एवं लाहौरी ईंट से किया गया था। इस किले के निर्माण मंदिर व कपिलनाथ मंदिर, यहाँ कुछ मिस्टेक है, इस मंदिर के अंदर शिव मंदिर व कपिलनाथ जैसे मंदिरों का निर्माण भी कराया गया था। और इसे झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है, इसे याद रखना होगा। झारखंड का हम्पी कौन सा किला को कहा जाता है, तो नवरत्नगढ़ महल या दोयसा का किला, इसे झारखंड का हम्पी कहा जाता है। इस किले में खुदाई के दौरान हाल ही में राजा का खुफिया महल मिला, जिसके बाद 2019 में इस किले को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया। ये भी याद रख सकते हैं। इसमें क्या क्या हो गया कि नवरत्नगढ़ किला कहाँ है, तो गुमला में है, या फिर दोयसा किला कहाँ है, गुमला में है। और ये जो है इसे झारखंड का हम्पी कहा जाता है, इसे याद रखना है। झारखंड का हम्पी किस किले को कहा जाता है, तो वो हो जाएगा नवरत्नगढ़ का किला या दोयसा का किला। और 2019 में इस किले को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि शायद प्रधानमंत्री के द्वारा मन की बात में भी शायद इस किले का नाम उनके द्वारा लिया गया था। नागफेनी का राजमहल, सिसई, गुमला। अब इस सिसई में है नागफेनी, गुमला। नाग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग गुम हो जाएंगे, नाग देख के गुम हो गए। और सिसई में है। पुरातात्विक दृष्टि से इसके निर्माण का समय 1704 ईस्वी अनुमानित है। इसके अवशिष्ट दीवारों पर एक आलेख है जिसे पत्थर पर एक राजा और उसको 7 रानियों के साथ तथा एक कुत्ते का चित्र अंकित है, उसकी होगा। तो जो नागफेनी का है वो कहाँ है, गुमला में है। और इसकी दीवार पर एक आलेख है जिस पर
पत्थर पर एक राजा छपा हुआ है, एक राजा और उसकी 7 रानियां, उसके साथ एक कुत्ते का चित्र बना हुआ है। अब है जेतगढ़ का किला, जो कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम। जेतगढ़ का किला पश्चिमी सिंहभूम, और ये बैतरनी नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ जेत और यहाँ वेत, जेत वेत बैतरनी। जो पलामू किला था वो औरंगा नदी पे था। चैनपुर किला कहाँ था? कोयल नदी। कोयल का आवाज सुन के बहुत चैन मिलता है। और ये जो जेतगढ़ है, यहाँ जेत है और यहाँ वेतरनी है। अब है कि हमें याद करना है पश्चिमी सिंहभूम। हम लोगों को पता है कि जो पश्चिम सिंहभूम उसका एरिया बहुत बड़ा है, मतलब वो सबका जेठ है, सबसे बड़ा है, मतलब जेठ है। हम लोग बोलते हैं सबसे बड़ा है तो जेठ है, तो जेठ है तो जेठ कर लीजिए। जेतगढ़ का किला, जेठगढ़ का किला कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। और इसका जो निर्माण है पोरहाट नरेश काला अर्जुन सिंह ने कराया था, और ये काला अर्जुन सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अब है जगन्नाथ का किला या पोरहाट का किला। जगन्नाथ या पोराहाट, ये भी कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। इस किले का निर्माण पोराहाट वंश के राजा, चूंकि ये पोराहाट वंश के राजा थे, और राजा कौन थे? जगन्नाथ सिंह, इसलिए किला का नाम भी जगन्नाथ का किला पड़ा या पोराहाट का किला। पोराहाट का किला पश्चिमी सिंहभूम, जगन्नाथ का किला पश्चिमी सिंहभूम, दोनों का नाम एक ही, मतलब जगन्नाथ किला कहीं लिखा रहेगा या फिर कहीं पोराहाट का किला। कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम। अब है चक्रधरपुर की राजवाड़ी, ये भी कहाँ है? पश्चिम सिंहभूम। तो चक्रधरपुर कहाँ है? पश्चिम सिंहभूम में। इसका निर्माण राजा अर्जुन सिंह के पुत्र नरपति सिंह द्वारा 1910 से 20 ईस्वी के बीच कराया गया, और इसका निर्माण राजमहल की ईंटों से कराया गया। और राजा की जो पुत्री थी शशांक मंजरी द्वारा इस किले को विक्रय कर दिया गया था। अर्जुन सिंह के पुत्र नरपति सिंह ने इन्हें बनाया, और इसका निर्माण राजमहल के ईंटों से कराया गया था, और जो राजा की पुत्री शशांक मंजरी थी इन्होंने इसे बेच दिया। तो ये याद रखना है, चक्रधरपुर की राजवाड़ी कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम। केसानगढ़ का किला, वो भी कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम। यह चाईबासा के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, और ये जो है अभी एक टीले के रूप में इसका अवशेष हमें मिला है। केसानगढ़, किसान से किसान कर लीजिए, और किसान सब कहाँ काम करता है? भूमि में, तो पश्चिमी सिंहभूम। अब है तेलियागढ़ का किला। तेलियागढ़ का किला राजमहल पहाड़ी साहिबगंज। तेलियागढ़ कहाँ है? तो राजमहल पहाड़ी साहिबगंज में है स्थित। इसे बंगाल का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, और झारखंड का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। तो चतरा को बंगाल का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। किसे? तो तेलियागढ़ का किला। इस किले का निर्माण मुगल काल में एक तेली राजा ने, इसका नाम तेलिया शायद इसलिए पड़ा होगा क्योंकि तेली राजा ने इसका निर्माण कराया था, जिसने शाहजहां के समय में इस्लाम धर्म अपना लिया था, और शाहजहां के समय इन्होंने क्या किया? इस्लाम धर्म अपना लिया था। तो इसमें याद रखना है जो तेलियागढ़ का किला है वो साहिबगंज में है, और इसे बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, और इसका निर्माण तेली राजा के द्वारा कराया गया था, जिसके कारण हो सकता है इसका नाम तेलियागढ़ पड़ा है। इस किले का उल्लेख चीनी यात्री वेनसांग, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ और फ्रांसिस बुकानन व कनिंघम ने अपनी यात्रा वृत्तांतों में किया है। और ये जो तेलियागढ़ किला का जो उल्लेख हमें मिलता है किसके किसके द्वारा दिया गया है? तो चीनी यात्री वेनसांग के द्वारा, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ के द्वारा, और फ्रांसीसी यात्री जो कि बुकानन और कनिंघम है उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में इनका उल्लेख किया है। साथ ही आईने अकबरी और जहांगीर नामा में भी इसका उल्लेख मिलता है। इन सबों में तेलियागढ़ किले का उल्लेख मिलता है। साथ ही मेगास्थनी ने अपनी पुस्तक इंडिका में गंगा नदी से सटे पहाड़ी पर काले पत्थरों से निर्मित बड़े बौद्ध विहार का उल्लेख किया है, जिसका संबंध तेलियागढ़ी क्षेत्र से ही है। और मेगास्थनी की पुस्तक आप लोग को याद
होगा पता कि मेगास्थनीज का जो पुस्तक है वो इंडिका है। उसमें गंगा नदी से सटे पहाड़ी पर काले पत्थर से निर्मित बौद्ध विहार का इन्होंने उल्लेख किया है, जिसका संबंध भी इसी से माना जाता है। तो किला हम लोगों का खत्म हो जाता है। आप लोग पीडीएफ को एक बार पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, नहीं मिल रहा है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। उसके बाद ये जो चैप्टर है 2-3 क्लास लगेगा खत्म होने में। ठीक है, आज के लिए इतनी ही।